का जो पूरा क्रिएशन है यूनिवर्स, उसी में पितृलोक आता है, देवलोक आता है। पितृलोक का जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक साल होता है दैट इज लाइक 1 डे इन पितृलोका। ओके, हमारा 1 ईयर इज लाइक 1 डे फॉर देम। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग ऑफरिंग करते हैं इन 15 दिन में, अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो अवर 365 डेज को अगर आप उनके 24 घंटों में चेंज करोगे तो यू विल नो कि हमारे 15 दिन उनका 1 घंटा होता है। तो वो जो एक पर्टिकुलर दिन पितृओं का है जो अपने एक साल के बराबर है, उसमें हमारे जो 15 दिन है वो पितृओं का 1 घंटा है। तो उस समय पर क्या होता है कि बिकॉज पितृलोक में पहली बात कौन जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो अपनी फैमिली से और अपने परिवार से अटैच्ड होते हैं, वही लोग पितृलोक में जाते हैं। उन लोगों को भगवान ने दिया ओके यू आर अटैच टू योर फैमिली और आपने अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से आपको मैं एक स्पिरिचुअल लोक देता हूँ, एक हायर लोक देता हूँ जहाँ पे आप अपने परिवार से कनेक्टेड रहोगे। और जो कुछ भी आपके परिवार वाले आपको देंगे वही उसी के ऊपर आपको यहाँ पर भोजन मिलेगा, वही चीज आपको भोजन मिलेगी जो आपके बच्चे देंगे। ठीक है, तो वहां पर पानी नहीं है पितृलोक में और खाना नहीं है, तो इसीलिए पितृ पक्ष के अंदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें भोजन दें। अब पहली बात कि सबके पितृ होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमारे दादाजी परदादाजी ये सब बहुत ओल्ड एज में गए तो मे बी हमारे कोई पूर्वज नहीं है, हमारे पिछले कई जन्म के पितृस हो सकता है वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप देखो आपका एक साल उनका एक दिन के बराबर है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर अगर आप कंपेयर करोगे तो उनका जीवन बहुत लंबा होता है हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पिछले कितने ही जन्मों के पितृ हो सकता है पितृलोक में बैठे हुए हो, एंड क्योंकि हमने उनको भोगा है, हमने उनकी संपत्ति भोगी है, हम उनके डीएनए से आए हैं, बिकॉज ऑफ देम ओनली हमको ये मटेरियल बॉडी मिली है, तो एक ऋण रह जाता है। 3 तरीके के ऋण होते हैं, देव ऋण, भगवत ऋण और पितृ ऋण। तो देवताओं का ऋण हम पूरा करते हैं, जो ये जितने भी फेस्टिवल्स के अंदर हम देवताओं को के लिए हवन पूजा पाठ करते हैं वो देवताओं के लिए। भगवान का ऋण, भगवान की को याद करना, उनकी पूजा पाठ करना, विष्णु की आराधना करना, भगवान का ऋण खत्म होता है। और पितरों का जो ऋण है वो हम क्लियर करते हैं उनको ऑफरिंग्स देके। तो ये ऋण हर मनुष्य अगर शरीर है तो पितृ ऋण लेके आ रहा है। पितृ दोष ऐसा होता है जिसने अपने फोर फादर्स को ऑफरिंग्स नहीं दी है और वो कुंडली में दोष की तरह दिखाई दे रहा है। बट कभी भी कोई इंसान आपसे कुंडली दिखाने आए और वो ये बोले कि मेरी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो मुझे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, तो उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि भाई पितृदोष नहीं भी है आपके चार्ट में तो भी पितृ ऋण है आपके पास में, क्योंकि आपको बॉडी मिली है और पिछले जन्म में भी मिली थी, उसके पहले भी मिली थी। तो आपका एक ऋण आ रहा है जो आपको पे ऑफ करना है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवन के पितृ होंगे पितृलोक में। ओके, तो उनको ऑफरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मटेरियली स्टेबिलिटी चाहिए, मटेरियली सक्सेस चाहिए। ठीक है, देवता और भगवान हमें देते हैं, बट सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा जो हमारे पेंडिंग कर्मा ऋण होता है वो हमारे फोर फादर से होता है। देवताओं को आहुति देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बट पितरों को आहुति देने के लिए सब नहीं बैठे, वो हमें ही देनी है। ओके, तो ये 15 दिन में श्राद्ध सबको करना चाहिए जिसके अंदर तर्पण होता है, पितृ तर्पण। पितरों को अलग अलग तरीके से ऑफरिंग है, तो उनका जो टाइम है आप अपने 15 दिन, उनका एक दिन तो उनका 1 घंटा होता है। उस 1 घंटे में क्या होता है कि हमारे भूलोक के पास में पितृलोक एक कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अभी देवताओं के लोक में क्या हो रहा है, नाइट टाइम है, डीप नाइट टाइम है। जब कार्तिक आएगा ना, जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज द डीपेस्ट टाइम इन देवलोका। ओके, तो उस पर्टिकुलर अभी जो जो समय होता है वो भी डार्केस्ट नाइट में आता है, मतलब देवलोक में आप समझ लो रात की 2-3 कुछ बज रही होगी। इस समय पितृलोक का एक कनेक्शन हमारे भूलोक से बनता है, और उस वजह से आपको भगवान ने उन्हें दिया है कि इस समय जो भी आपके बच्चे आपको ऑफरिंग्स देंगे ना वो आपको भोजन की तरह मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं मिला इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो पूरे एक दिन वो लोग भूखे रहेंगे और उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो हम पे आएगा। ओके, तो अगर हमें अपना एक साल आगे का सुधारना है तो अभी हमें तर्पण करना चाहिए पितरों को, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, और कैसे तर्पण किया जाता है उन सबके आपको मिल जाएंगे वीडियोस वगैरह बहुत है। ठीक है, या किसी पंडित को बुला, वो अच्छे से समझा सकते हैं, वो कर सकते हैं हमारे लिए। और स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं ना, गंगा, यमुना, माही नदी, कोई भी नदी जो होता है ना दैट इज लाइक ए स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम जहां पर भी होता है वहां पे जाके बात लेना चाहिए, स्पेशली मेल मेंबर्स को। मेल मेंबर नहीं हो तो फिर फीमेल करे, बट मेल मेंबर्स हो तो उन्हें भेजो, वो बात लेते हैं वहां पर, और उनके शरीर से और कपड़ों से जो पानी गिरता है
उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। ओके। और दूसरा कि हम वहां पर बैठ के उनको तृप्त करते, पानी डोनेट करते, और बहुत सारे और चीजें होती है, ब्राह्मण पिंड बनाते, पिंड उनको फूड की तरह मिलता है, बट इन 15 दिन में करना चाहिए। तो वो एक अलग डायमेंशन है पितृलोक का। हमारा जो अभी समय चल रहा है इस पृथ्वी का, अगर आप देखो तो इसमें एक दौर आता है ग्रहों का जो बड़े ले, जैसे हमारी महादशा अगर जुपिटर की आती है 16 साल की, तो वो कुछ वर्षों का आएगा। अगर आप यूनिवर्सल देखो तो आप इस काल को भी देख सकते हो कि जब मंगल का दौर चल रहा था तो बहुत युद्ध हुए, पूरे दुनिया के अंदर युद्ध, और इतने लोग मरे। ठीक है। तो महाभारत और उसके बाद का जो पूरा काल था, जिसमें बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं शासन करने वाला जो युग था ना, वो मंगल का दौर था, जिसमें बहुत लोग मरे। फिर मंगल के बाद में आता है राहु का दौर। तो जैसे ये अंग्रेज हो गए या मुगल हो गए, और कितनी फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हुई दुनिया में, और उसके बाद एक शांति स्थापित हुई। तो क्या आया, राहु का दौर। इतना टेक्निकली एडवांस हुए लोग कि पूरा एरा चल गया कि जिसके अंदर हम पूरी तरीके से उसके अंदर राहु के दौर में घुसे हुए हैं। अभी ट्रांजिशन आ रहा है राहु महादशा से गुरु में। ओके। टेक्निकली अभी और एडवांस होगी चीजें, बट गुरु का प्रभाव आना शुरू हो गया। एक महादशा के पहले दूसरी महादशा का प्रभाव आने लग जाता है। तो गुरु का दौर आ रहा है, इसलिए आप देखो कि लोगों का रिलीजियसली इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। लोग फिर से भक्ति भाव, गीता, भगवत, धर्म की बातें करने लग गए। अभी से आप सिर्फ 10 से 15 साल पहले देख लो, और 10 से 15 भी नहीं, 5 साल पहले देख लो, अगर इतनी भगवान की तरफ कॉन्शियसनेस थी लोगों की, नहीं थी। लोग भगवत चर्चा से लेके कुछ भी स्पिरिचुअल बातें इतनी नहीं किया करते, सब करियर फोकस थे, सब फाइनेंशियली फोकस थे। बट अभी एक ट्रांजिशन आ रहा है कि बच्चे बच्चे भी भगवत मार्ग पे चलने लग गए, इतने सारे महापुरुषों को लोग सुनने लग गए, जो गुरु बनाने लग गए। तो ये जुपिटर का दौर आ रहा है, और ये और ज्यादा जाएगा तो क्या होगा कि पूरी तरीके से जुपिटर क्या करेगा, राहु के कियोस को क्लियर करेगा, और लोग वापस से जुपिटर के दौर में आएंगे। और उसको हम बोलते हैं कि कलयुग का सतयुग। तो कलयुग के अंदर सतयुग का एक छोटा सा हिस्सा आता है, तो वापस से कॉन्शियसनेस गुरु की तरफ जाती है, सतयुग की तरफ जाती है। वो दौर आएगा। फिर शनि का दौर आता है, जब इंसान वापस से मटेरियल चीजें, हार्ड वर्क, दुनियादारी, मकर में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ग्रहों का टाइम आता है। तो अभी के समय को हम बोलते हैं राहु का समय चल रहा है। तभी टेक्निकली इतना ज्यादा सब कुछ, टेक्निकली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट्स राहु। एवरीथिंग एवरीवेयर इज राहु। तो राहु में रिलेशनशिप ज्यादा लंबे नहीं होते। राहु के अंदर हमारी सारे डिजायर्स हम पूरी करते, डिजायर ड्रिवन हो जाते हैं, कि धर्म नहीं देख रहे हैं हम, सूर्य गुरु शनि को भूल जाते हैं, हम राहु को, कि हमें क्या पसंद आ रहा है। अगर हमें रिलेशनशिप में शांति मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो वी विल गो आउट ऑफ इट, क्योंकि ये इच्छा है। इच्छा नहीं कर रही है तो वी विल कम आउट ऑफ इट। तब हम ये नहीं देखते कि इट्स लाइक अ बॉन्ड, इट्स अ रिलेशनशिप। मेनली शादी का मेन मोटिव ये था कि हम एडजस्ट करना सीखे लोगों के साथ में। ये माया जगत है जिसमें इतना भूख की तरफ ना जाए, जो कुछ मिला है, जो कुछ भगवान ने दिया है उसकी अच्छे से सेवा करे, उसको अच्छे से निभाए। ये एक्चुअल तरीका है शादी को सस्टेन करने का, जो शनि एक्सोल्ट होता है लिब्रा में। बट लोग राहु डोमिनेटिंग हो गए। ओके। तो ये दौर राहु का चल रहा है, इस वजह से इतना ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप होते हैं। ओके। मैम। देखिए उसका एक और रीजन है, प्रकृति को पता है कब क्या करना है। उसको पता है कि अभी इतने लोग बढ़ चुके हैं दुनिया के अंदर कि देयर इज नो नीड फॉर चिल्ड्रंस। अभी भार कम करना है उसको। तो लोगों की कॉन्शियसनेस इस हो गई होगी, शादी होती है तो भी बच्चे नहीं चाहिए किसी को। और अगर और मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जो शादी नहीं कर रहे, तो आने वाली आने वाले 50 साल के अंदर आपको ना वर्ल्ड पॉपुलेशन एकदम गिरी हुई दिखेगी। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो दादा दादी है, वो लोग आज से 50 साल बाद नहीं होंगे। उनकी जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारी जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे दादा दादी, उनके बच्चे देखो तो एक इंसान के 6 6 8 8 बच्चे होते थे। उन सबके एटलीस्ट 2 या 3 बच्चे हुए। जो हम लोगों की जनरेशन है, जब पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे होते थे, तो फिर क्या हुआ, एक एक्सपेंशन हुआ पॉपुलेशन का। तो अब इतना भार बढ़ गया है, हमारी जो जनरेशन है उसमें इतना एक्सपेंशन हो गया है कि दुनिया के अंदर कहीं जगह नहीं बच रही है बहुत सी जगह, बट फिर भी अक्यूमुलेटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब जो अभी की जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें ना तो बच्चे चाहिए, हमें ना शादी करनी है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगी, जनरेशन एकदम गिरेगी। तो ओल्ड लोग हैं, उनके 50 साल के अंदर आप देखोगे खत्म हो जाएंगे वो। तो एक पॉपुलेशन वहां खत्म होगी, जो हमारे फादर है या हमारे दादा दादी है, उनकी जनरेशन 50 साल बाद नहीं होगी, सिर्फ हमारी होगी। और हमारी जितनी होगी, हमारे से जो छोटे बच्चे बाद में आएंगे, उनकी पॉपुलेशन हमसे कम होगी, फॉर श्योर हमसे कम होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चे होंगे ही नहीं। अभी वुमेन्स को कितनी प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेनी से रिलेटेड।
ये भी प्रकृति का तरीका है कि क्यों ऐसी कॉन्शियसनेस हो रही है कि हम सबको पता है कि बाहर का खाना नुकसान कर रहा है शरीर को, बट हम जाएंगे और खाएंगे। हमें पता है कि इतना नहीं खाना होता है, दिन में 2 बार खाना इनफ है, बट हमें क्योंकि पसंद है खाना तो हम 4 बार खाते हैं, सुबह खाएंगे, दिन में खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे। तो हमारे शरीर खराब हो रहे हैं, जो कि अ, बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं हो रहे हैं, तो वो भी जनरेशन को कम करेगी। तो क्या होगा, दुनिया के अंदर ना बहुत कम, बहुत सौ ने ऐसी प्रिडिक्शंस कर रखी है स्पिरिचुअल लोगों ने, कि एक टाइम आएगा जब आपको 5 घर दूर कोई घर मिलेगा, 5 घर खाली होंगे और कहीं दूर घर मिलेगा। तो ये आने वाला है टाइम, और तब लोगों के दिमाग में ना बहुत बड़े बदलाव आएंगे कि क्या किया हमने पास्ट में, किस तरीके से हम जिए, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है उसके साथ में। तो ये गुरु से राहु से गुरु का ट्रांजिशन है, जो अभी हम देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। ओके। यस उषा जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी। आप बहुत अच्छा बता रहे थे ये श्राद्धों के बारे में, ये अपने पूर्वजों के बारे में। और भी हाँ तरीके जी। होते हैं, जैसे हम होली वाटर में डिप करके अब खड़े रहते हैं लड़के घर के, तो उनके शरीर से जो पानी उतरता है वो पानी पितरों को लगता है। जो हमें हमारी पानी की मटकी होती है, उसके हाँ वो जी। पानी की मटकी नहीं खरीदनी चाहिए अभी, उससे जो पानी झरता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, वो पितरु पीते हैं, जाता है उसके अंदर मटकी। पितरों का हाँ वास जी। है। वहां पानी डालने से अच्छा। पितरु तृप्त होते हैं। ओके। अच्छा। वो जो यस। मटकी के अंदर डालते हैं शिवलिंग के हाँ, ऊपर। शिवलिंग के ऊपर मटकी जो होती है। यस। हाँ, हनुमत प्रसाद पोद्दार। हाँ जी, हनुमत हनुमत प्रसाद प्रसाद पोदार। पोद्दार हनुमत पोद्दार। हाँ जी। प्रसाद, यस, ये उनका नाम था। तो उनके सामने एक आदमी आके बैठता था, अब उन्हें तो ये नहीं पता है कि वो प्रेत दिख रहा है, उनको लगता था कोई इंसान है, तो वो देखते थे। फिर उन्होंने पूछा कि जब भी मैं भागवत करता हूँ तो तुम सामने आके क्यों बैठ जाते हो, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करते थे, वो सामने आके बैठ जाता था। तो उसने बोला कि है ना, मैं प्रेत योनि में हूँ, और जब भी मैं आपके मुंह से सुनता हूँ तो मुझे बहुत तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो उन्होंने बोला तो पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, कोई कारण होगा आगे बैठने का। तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वो कर दो, तर्पण कर दो, और मुझे गया जी ले जाओ, मतलब आप किसी ब्राह्मण को बोलो जो मुझे गया जी ले जाए और मेरा वहां पे श्राद्ध कर दे एक बार। तो गया जी में श्राद्ध होता है तो बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति, क्योंकि वहां पर पुण्य ना मल्टीप्लाई होता है। गया जी में नारायण का सीधा पैर गया जी में रखा था उन्होंने, और उल्टा पैर उन्होंने हरिद्वार में रखा था। तो जो भी अपनी मदर की फैमिली का तर्पण करते हैं ना, वो हरिद्वार में होता है, फादर की फैमिली का जो करते हैं वो गया जी में होता है, ऐसा है। पर दोनों जगह आप कर सकते हो पितरों को तृप्त। तो गया जी में आप मुझे किसी ब्राह्मण को भेजो, मेरा गया जी में एक बार श्राद्ध कर दे, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाता हूँ। फिर उन्होंने बताऊंगा पर आपका कुल कौन सा है, वहां पर आपको नाम तो बताना पड़ेगा, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो उन्होंने बोला मैं एक पारसी फैमिली में पैदा हुआ, तो हमारे यहाँ पर ना तर्पण वगैरह की कोई विधि नहीं थी, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा गोत्र क्या है, और बिना गोत्र के तर्पण कैसे करेंगे, गोत्र का नाम लिया जाता है। तो फिर इन्होंने पूछा कि आप ही बताओ, आप उस लोक से कनेक्टेड होता, आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से। तो उन्होंने बोला कि आप ये बोलो कि मैं कश्यप गोत्र का हूँ, क्योंकि जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर है वो सब कश्यप ऋषि से आए, वो सब कश्यप की संतान है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब कश्यप ऋषि की संतानों में आते हैं। ठीक है, तो वहीं से भले वो कोई एनिमल हो, भले कोई वो ह्यूमन बीइंग हो, सभी कश्यप ऋषि की संतान है, जो ऋषि मुनि है वहीं से हमारी पूरी वंशावली स्टार्ट होती है। तो उन्होंने बोला आप बस बोल देना कश्यप गोत्र, तो भी मुझे लग जाएगा, क्योंकि पारसी और बाकी कोई धर्म है उनमें तो गोत्र का सिस्टम ही नहीं है। बिना गोत्र के हम वो एनर्जी को कैसे, एड्रेस तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर एक्चुअली भेज रहे हैं हम किसी इंसान को। तो उन्होंने बोला ठीक बात है। तो फिर उन्होंने पूछा पितृलोक के बारे में आप कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी के टाइम पर ऐसी चीज चल रही है, जस्ट इसके पहले का जो समय था हर बच्चा तर्पण करता था अपने पूर्वजों का, तो कोई भी सोल अब बिना तृप्त हुए नहीं रहती थी और मैक्सिमम को मुक्ति मिलती थी। अभी के समय पर क्योंकि तर्पण विधि और इवन अंतिम संस्कार तरीके से नहीं हो रहा है, इस वजह से जितना यहाँ आपको भीड़ दिख रही है ना इंसानों की, इससे 5 गुना ज्यादा भीड़ पितृलोक में। इतने फोर फादर्स अपने फैमिली से कनेक्टेड लोग ही वहां जाते हैं, पहली चीज। ओके, आखिरी समय में मैक्सिमम लोग परिवार से अटैच होते हैं, और उनको पितृलोक मिलता है अगर अच्छे कर्म होते हैं, या प्रेत योनि मिल जाती है बुरे कर्म होते हैं। ठीक है, तो दे आर लाइक उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल बॉडी नहीं मिल रही है, तो वो भटक रहा है वो जीव। तो पितृलोक में या प्रेत योनि में 5 गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी उस समय पर। उनका समय भी था 90s का। ठीक है, अभी तो वो हम अगर देखो बहुत पुराने समय पर पैदा हुए थे।
तो क्योंकि तर्पण ठीक से नहीं हो रहा है, अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो रहा है, तो सब प्रेत या पितृ योनि में जाके बैठे हुए हैं, किसी की भी मुक्ति नहीं हो पा रही, किसी को भी वापस जन्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तरीका सही नहीं है। वो मुक्त होने का जो तरीका होता है, जो आखिरी समय में करना चाहिए, वो भी हम भूल चुके हैं लोग। आजकल तो शरीर को ले जाके इलेक्ट्रिसिटी में जला दिया जाता है, तो किसी को पड़ी नहीं अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो सब पेंडिंग कर्मा, इसलिए अभी देखना बच्चों के बहुत सारों के पितृ दोष, कुंडली में राहु केतु के दोष आपको दिखेंगे, क्योंकि किसी का भी रिचुअल ठीक से नहीं हो पा रहा है और वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की। तो इसलिए हर इंसान को वापस से जो ट्रेडिशन हमारा खत्म हुआ है इस दौर में, उसको वापस लाने की जरूरत है कि वहां पर जाके ये चीजें क्लियर हो। ये पितृ लोग का था कि पितृ ने आके खुद, एक प्रेत ने आके उन्होंने बोला कि आप मेरा तर्पण करो। तो यस मैम, जैसे आपने कहा गया जी, जैसे गया जी में जब हम लोग करके आ जाते हैं पूजा, तो मतलब हाँ, एक तरफ हम लोगों ने उनको मुक्ति कर दी, तो वो तब तो मतलब तब उनको भोजन का तब भी जरूरत पड़ता, मान लीजिए। देखो आपको ना ऐसे समझना पड़ेगा कि इफ हम क्या दे रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। डोनेशंस क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म में वो जा रहा है, ठीक है, नॉट इन रियल। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे पितृ अगर विष्णु लोक में भी चले गए, वैकुंठ धाम भी उनको मिल गया है मान लो, ठीक है, तो दे आर लिबरेटेड बीइंग्स नाउ, दे आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भी अगर आप उनका तर्पण अपने फोर फादर्स के नाम से जब आप कुछ करते हो ना, तो उनको वहां पर उस फॉर्म में मिलेगा, उनके योनि के अकॉर्डिंग उनको चीजें। जैसे मान लो आपके पितृ गाय बन गए कहीं जाके, उनका जन्म हो गया है और उनके नाम से आपने तर्पण किया, अपने सारे एंसेस्टर्स के नाम पे आपने तर्पण किया है, तो क्या होगा, जहां जहां आपके एंसेस्टर्स होंगे, गाय के रूप में होंगे तो घास के रूप में खाना मिल जाएगा। अभी आज आपको भी भोजन प्राप्त हो रहा है ना, तो डू यू थिंक आपके बिना गुड कर्मास के आपको भोजन मिल सकता है इस दुनिया में? नो मैम। इट्स एन एनर्जी। ऐसे पितरों का तर्पण कर रहा है जो खुद वैकुंठ में बैठा है। यहाँ पे उस बच्चे को पुण्य कम से कम 10-15 गुना मिल जाते हैं कि उसने ऐसे पितरों का तर्पण किया जो वैकुंठ धाम मिला है जिस फोर फादर को। अगर वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में पूरा पुण्य और पाप की गणित होती है। जितने आपके पुण्य है, बहुत ज्यादा पुण्य है, तो आपको स्वर्गवास मिलता है। तो जितना अभी हम पुण्य या डोनेशन अपने फोर फादर्स के नाम पे करेंगे ना, तो उनको स्वर्ग में रहने का समय उनका बढ़ता जाता है, वहां पर स्वर्ग में उनका स्थान बढ़ता है, क्योंकि आप दान कर रहे हो तो उनके नाम पर कर रहे हो, तो उनका पुण्य बढ़ा रहे हो आप। तो गया जी में जाके आप हर साल भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बिलीफ सिस्टम अभी शुरू हुआ है ना कि एक बार गया जी ले जाओ, एक बार मिनिममली गया जी ले जाओ, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक बार जीवन में गया जी ले जाओ अपने पितरों को। उनके नाम से हर बार भी आप गया जी में श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, तो वो भले किसी और योनि में चले गए होंगे ना, उनको फूड के फॉर्म में, पूर्व पुण्य पुण्य के फॉर्म में वो चीज उन तक पहुंचेगी। ओके, ओके, थैंक यू मैम, यस, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड मैम। हाँ, ना थैंक यू। उनके रिलीजन्स में ये चीजें नहीं फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्स या कृष्ण, उनके केस में फिर वो पितरों को कैसे सैक्रिफाइस करते हैं? वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो जब हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं ना, तो उसमें सारी विधियां लिखी थी और वो भूल चुके हैं। बट हमें तो पता है ना कि ओरिजिन तो ऋषि मुनि और वेदों से ही हुआ है। इवन इस चीज को वो भी मानते हैं कि फर्स्ट सनातन धर्म आया था, वेद ग्रंथ इन सब की उत्पत्ति हुई थी। और इवन अगर आप इनका देखो, पंजाबियों की किताब भी पढ़ोगे, इट्स ऑल अबाउट कृष्णा वर्शिपिंग। कृष्ण की ही बात कर रहे हैं वो, भगवान की ही बात कर रहे हैं वो, और हिंदू रिलीजन की ही बात कर रहे हैं। कुछ भी अलग नहीं लिखा उनकी किताब के अंदर, सिर्फ शब्दावली अलग है, समझाने के लिए भाषा अलग यूज करी है, बात एक ही कर रहे हैं। उनके कस्टम सेम है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे जैसे कलियुग का प्रभाव आ रहा है ना, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, भटकती हुई आत्माएं, दुख दुनिया के अंदर। आपको पता है जैसे कि पुराने राजाओं की कुछ कन्वर्सेशंस आते हैं किताबों में, जिसमें वो राजा बोलते थे कि एक आदमी है ना दुराचार कर रहा है, जिस वजह से अगर वो ये दुराचार करता रहा ना, तो महामारी जैसी बीमारियां आ जाएगी। अगर वो दुराचार करता रहा तो बिना फालतू में भूकंप और अलग अलग तरीके की कैलेमिटीज आ सकती है, तो आप उसको कंट्रोल करो। तो समाज के अंदर जो भी दूषित काम होता है, उससे पूरे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है। कोरोना डिजीज ऐसे ही नहीं आई दुनिया में, इतना इम्पैक्ट नेगेटिव ऐसे ही नहीं हो रहा है। इतने सारे नेगेटिव कर्म जो लोग कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग धर्म और पुण्य करना बंद कर दिए, लोग सब पाप की तरफ जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम पाप करेंगे, उतना ज्यादा समाज में दुख के रूप में वो चीज निकलती है, नेचर पे वो प्रभाव आता है।
तो अभी जो हम सब संस्कार जो भी लिखे हुए हैं हमारे शास्त्र में कि ये संस्कार जो 16 संस्कारों में आता है, वो संस्कार नहीं हो रहे हैं बच्चों के, इसलिए बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं जो माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं चीजों का बहुत फास्ट, मेंटली कमजोर हो रहे हैं। उसका प्रभाव है कि हम लोग संस्कार ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने। तो 16 संस्कार के बाद में मरने के बाद भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार भी हम ठीक से नहीं कर रहे। तो ये समाज पे आपको इम्पैक्ट दिख रहा है कि अभी की कॉन्शियसनेस कैसी हो गई है पूरी तरीके से। आप देखो इंटरनेट पे कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ हैप्पीनेस, खुद के लिए क्या हमें मिला है, दूसरों के लिए करना लोगों ने बंद कर दिया, दूसरों के लिए सोचना बंद कर दिया, इमोशनली बहुत कमजोर हो गए लोग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है, और ये कलयुग का प्रभाव है कि इस तरीके से वर्ण संकर चीजें उत्पन्न होती है जिसके अंदर संस्कार खत्म हो जाते हैं, जिसके अंदर ऐसे धर्म मलिच्य वाली एनर्जी बढ़ जाती है लोगों के अंदर। ओके, और जो 4 वर्ण है उसको हम छोड़ देते हैं और मलिच्य वाला वर्ण आ जाता है जिसमें प्रॉपरली डिजायर ड्रिवन हो जाते हैं लोग। ओके, तो यही, इसको ही अज्ञानता बोल लो आप, और यही समाज के ऊपर प्रभाव आ रहा है कलयुग का। इसीलिए ये जितने भी लोग नहीं कर पा रहे ना, वो आप देखो कि इवन इन दो डायमेंशंस, प्रेत डायमेंशन हो या पितृ डायमेंशन हो, वहां पर भी बहुत केओटिक सिचुएशंस हो रही है इस वजह से। जैसे अभी उषा जी ने बोला कि 12 बजे के बाद वो तर्पण करते हैं वो मंत्र का, तो 12 बजे से कुछ टाइम का लिंक है इसमें, ऐसा कुछ? हाँ, बजे के बाद ही खाना खिलाया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है, बिकॉज 12 बजे तक व्रत रहता है उस ब्राह्मण का। तो जो भी श्राद्ध वाले ब्राह्मण होते हैं ना, जो श्राद्ध का ही खाना खाते हैं, उनको कभी भी 12 बजे के पहले वो खुद ही नहीं खाते हैं, और उनका समय ऐसा होता है कि 12 बजे, क्योंकि तब तक उनका व्रत रहता है पूरी टाइम। तो भले 1 बजे किसी ने खाया आज ब्राह्मण ने, तो सेम ब्राह्मण विल कम टू होम और एनी अदर ब्राह्मण विल कम टू होम, बट उनको अगले दिन 12 बजे तक व्रत रखना पड़ेगा, फिर ही वो खा सकते हैं। ओके, उससे क्या कि 12 बजे से पहले देव पूजा होती है, देवताओं को अर्घ दिया जाता है, और 12 बजे के बाद पूर्वजों का समय होता है, पूर्वजों को अर्घ 12 बजे के बाद देना चाहिए, जिसे अपराह्न यस, समय कहते हैं ना, हाँ हाँ, अपराह्न समय। आफ्टरनून, तो वो 12 बजे के बाद हमारे पूर्वजों का होता है, जो हाँ मैंने पढ़ा सुना है। हाँ हाँ, जी। नहीं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 12 बजे के बाद में ही पूर्वजों का टाइम आता है। ओके, दैट डीप आफ्टरनून टाइम, वो पूर्वजों का टाइम रहता है। फिर संध्या होने लग जाती है, तो उनका आप समझ लो कि दैट इज अ गुड बाय फॉर देम। ठीक है, जैसे सनसेट होने लग जाता है उसके बाद में, उसके पहले कर लेना चाहिए और 12 बजे के, बट फिर भी आखिरी जो दिन होता है ना, अमावस्या, जो आखिरी हाँ श्राद्ध की अमावस्या होती है, तब हमें 12 बजे के पहले कर देना पड़ता है। ये भी हाँ जी। शास्त्र में हाँ लिखा है, क्योंकि फिर ना हाँ वो जी। आखिरी दिन होता है, तो पितृ आर लाइक कि अब हमें जाना है, तो हाँ, आखिरी टाइम पे आप खाना खिलाते हो, तो फिर 12 बजे के बाद पहले खिलाना पड़ता है आपको। पहले ठीक है, करना पड़ता है। हाँ फिर जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत से लोग होता है ना कि अब दरवाजे बंद हो रहे हैं पितृलोक के, सबको वापस हाँ जाना जी। है, अगर वो रह गए तो पूरे साल उनको यहीं पर हमारे बीच में रहना हाँ, पड़ता है, बिल्कुल। दे बिकम रेस्टलेस बिल्कुल उस ठीक वजह है। से। तो उनको हाँ जल्दी जी। में क्या होता है ना कि वो 12 बजे के पहले ही चले जाने लग जाते, तो उसके पहले भोजन करा, 9-10 बजे भोजन करा देते आखिरी दिन। विदेश्वरी जी, आज इतना आनंद आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये जनेऊ का कस्टम हमारा छूट गया है। ठीक है, बाकी हमेशा लोग, बच्चों को बचपन में जनेऊ दी जाती थी। ठीक है, और जनेऊ देना मतलब कि अब वो गायत्री करेंगे बच्चे। ठीक है, तो त्रिकाल संध्या होती है जिसमें बच्चा गायत्री करता था, और गायत्री करने के सबसे एंड में, गायत्री का एक रिचुअल है, तो सबसे एंड में तर्पण करवाया जाता था। एवरी डे 3 तर्पण किया जाता था, एक भगवान के लिए, एक ऋषि मुनियों के लिए, और एक अपने पूर्वजों के लिए। ये 3 तरीके के तर्पण होते थे एट द एंड। तो हाँ जी, एवरी डे भी हम अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, वो चीज भी कर उन्हें सकते लगती है। हैं। हाँ, एक बिल्कुल, और तर्पण बिल्कुल। करने का तरीका होता है, भगवत गीता पढ़ो, एक चैप्टर ही पढ़ो भले उसका, और उसके बाद में हाथ में पानी लेके पितरों के नाम से छोड़ दो, उससे भी उन्हें वो पानी मिलता है, तर्पण होता है पितरों का। मेरी दादी, बचपन से मैं देखती हूँ, मुझे अब समझ में आता था वो क्या करती थी, पर वो जब भी भगवत गीता पढ़ती थी, एवरीडे उनका रिचुअल था, तो वो पास में एक पानी का लोटा लेके बैठती थी, भगवत गीता पूरी पढ़ती थी, और फिर अपने हाथ में पानी लेके ऐसे छोड़ देती थी। तो मैं सोचती थी क्या करते, बट अब समझ में आ रहा है कि वो पितृ तर्पण करती थी। और स्पेशली इन 15 दिनों में तो वो डेफिनेटली ही मतलब करना जरूरी होता है, कर देना चाहिए, मतलब उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ लो, हाथ में पानी को सामने रखो, और फिर उस हाथ को पानी में लेके ऐसे अंगूठी की तरफ से छोड़ देना है उस पानी को। ठीक है, तो उससे भी हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, सर्व पितरों के नाम से छोड़ना चाहिए वो। और वो किया हुआ पाठ पितरों को लगता है, उनकी मुक्ति भी होती है। मुक्ति भी होती है, ज्ञान उन तक पहुंचता है ना, और जैसे ही इंसान आत्मा रियलाइज्ड हुई,
उसका डायमेंशन, जैसे अभी हम लोग इस कॉन्शियसनेस में फंसे हुए कलयुग के, इस वजह से कलयुग का हम पर प्रभाव है। अगर हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ा, अगर हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो ये कलयुग कलयुग नहीं रहेगा। हम बैठे बैठे, जैसे लोग बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस वहां तक, उस लेवल तक पहुंच गई है कि दे कैन गो टू स्वर्ग लोका, दे कैन कम अगेन, दे कैन गो टू भगवान के दुनिया में वापस आते, भगवान उनसे अप्रोच कर दे, क्योंकि उनका जो लेवल है वो बढ़ गया है कॉन्शियसनेस का। तो पितरों को भी जब ज्ञान मिलता है, जब हम भागवत उनके नाम से कराते हैं, हम खुद पढ़ते हैं और उनके लिए अंतरी छोड़ते हैं, तो वो चीज ज्ञान उन तक पहुंचेगा। और जैसे उनका कॉन्शियसली इवोल्यूशन हुआ, आत्मा में ज्ञान की वृद्धि हुई, वो पितृ लोक से भी मुक्त हो जाते हैं और फिर उनको कोई जन्म मिल जाएगा, कोई लोक मिल जाएगा। अगर किसी लाइक गर्ल को करना है एंड बीइंग ऑन हर मेंस्ट्रुअल डेज, तो क्या ये लाइक पॉसिबल है? हम श्राद्ध का दान दे रहे हैं या उनके लिए छत में जैसे पानी वगैरह रखना, वो सब श्राद्ध नहीं का नहीं, तर्पण करना? मेंस्ट्रुअल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ना अधोगामी होती है उस समय ऊर्जा। अधोगामी ऊर्जा के अंदर हम कोई भी सात्विक काम करेंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। ओके, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होनी चाहिए। इवन जो लोग श्राद्ध करते हैं ना, आपको पता है उनको व्रत रखना पड़ता है। उसके बाद व्रत रखने के बाद में वो सबसे पहले तो एनिमल्स और ब्राह्मण्स और पितरों को, इन सबको बांटने के बाद ही जो इंसान श्राद्ध करता है वो भोजन देता है। ओके, जो भी घर में जिसके हाथ से तर्पण होता है उसको तो एटलीस्ट व्रत रखना पड़ता है। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो, और व्रत क्यों रखवाया जा रहा है? ताकि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा हो। खाना खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट होगा पेट में, तो क्या होगा, एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करेगी। विदाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड अगर नहीं है एनर्जी ना, तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली अधोगामी ऊर्जा होती है। पीरियड्स में भी अधोगामी ऊर्जा नेचुरली बॉडी के अंदर आती है। उस समय पर अगर हम ऊर्ध्वगामी काम करेंगे तो ना वो देवताओं को लगता है ना वो पितरों को लगता है, बिकॉज एनर्जी इज डिफरेंट नाउ। वो काम उस समय इसलिए। और क्या होता है ना, जब आप पीरियड्स में और ये सब काम करते हो, दिमाग में कहीं ना कहीं अधोगामी ऊर्जा की वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मन लगा के कोई काम करना पड़ता है और वहां पे मन चंचल हो जाता है उन 3 दिनों में, तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। भगवान के दर्शन करना इज नॉट ए क्राइम पीरियड्स में। अब दूर खड़े होके गर्भगृह में जाओ मत जाओ, क्योंकि गर्भगृह में एनर्जी फ्लो होता है ऊपर की तरफ और आपकी बॉडी की एनर्जी नीचे की तरफ है। कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। दूर से खड़े होके भगवान को देख सकते हैं, बट क्या होता है ना, ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग, दोष दर्शन हो जाते हैं। मतलब कि हम उस समय पर नेगेटिव फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस में बहुत सारा फ्लक्चुएशंस आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। उस समय पे भगवान को देख रहे हैं ना, तो दोष दर्शन मतलब कि ये पंडित जी ने बांसुरी को कैसे लटका दिया है, ये पंडित जी ने आज मुकुट कैसा पहनाया है, आज धोती ठीक से नहीं पहनाई है। ये सब विचार आते हैं जब हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। और जितने भी वुमेन्स होती है ना जो प्रॉपर ब्रह्मचर्य फॉलो कर रही है, जो प्रॉपर बचपन से अध्यात्म की तरफ है, उनको ये सब ऊर्जाएं प्रभाव नहीं करे। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपको ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती है। बट अगर स्पिरिचुअलिटी की कमी, हमने इतना प्रैक्टिस नहीं करा है, तो उन 3 दिन स्पेशली हमारे अंदर ना नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजों से हमें ना प्रॉब्लम होती है, कोई अड़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। मंदिर में ये चीजें करने से ना हमारा, जैसे कि पुण्य जगह होती है, पुण्य स्थान होती है, वहां पर आप कोई भी नेगेटिव थॉट भी लाओगे, उसकी एनर्जी एम्पलीफाई होकर हमें इम्पैक्ट करती है। वहां पे आप अच्छा भी सोचोगे तो वो एनर्जी एम्पलीफाई होगी। तो मंदिर जाते ही मन को शांत करने के लिए, हम अच्छे विचार लाने के लिए, और वहां पर अगर हमारे विचार में इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो सही नहीं है। तो कोई भी धार्मिक काम करते तर्पण तो इन 3 दिनों में नहीं करना चाहिए, उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है हमसे। ओके दीपिका? नहीं नहीं नहीं, सब कर सकते हैं। फादर को टाइम नहीं होता है तो बच्चे कर सकते हैं। ओके, और इवन छोट लाइक घर में होता है ना, पापा नौकरी पे गए हैं तो बच्चे से करा देते हैं, कोई भी मेल चाइल्ड से करवा देते हैं। तो मेल चाइल्ड नहीं होता है तो फीमेल्स कैन ऑल्सो डू। इट्स नॉट प्रोहिबिटेड कि लड़कियां कर ही नहीं सकती, लड़कियां कर सकती है, पीरियड्स में नहीं कर सकती है, बट बाकी लड़कियां तर्पण कर सकती है। बट जब मेल करते हैं ना तो मेल एक्चुअल में भोगते हैं प्रॉपर्टीज को, लड़कियां नहीं। लड़कियों के नाम पे, लड़कियों को तो किसी और घर जाना है, राइट? उस घर में आप बहू, और बहुओं के लिए कहा गया है सबसे ज्यादा, एक मैरिड वुमेन कैन डू द तर्पण उसके ससुराल पक्ष के लिए, क्योंकि अब हम ससुराल की प्रॉपर्टीज को भोगेंगे, अपने पति, अपने फादर इन लॉ, या हम उस घर में आए तो हमारा अधिकार वहां बन जाता है। तो हमारे जो इन लॉज की फैमिली के एंसेस्टर्स के लिए, जैसे सीता माता ने किया था राजा दशरथ के लिए, कि राम भगवान सामान इकट्ठा करने गए थे, जंगल चले गए थे, तो सामान इकट्ठा होने में मुश्किल होता है।
तो वो सब सामान लेने के लिए गए और वो आखिरी दिन था, ठीक है, जब पितरों का टाइम खत्म होने वाला था और वो दशरथ जी का श्राद्ध करने वाले थे आखिरी दिन। तो भगवान राम को देरी हो गई, तो राजा दशरथ उनके सामने आ गए पितृलोक से, उनको दर्शन दिए सीता माता को और बोला कि मुझे मेरा तर्पण करो, तो मुझे जाने का समय आ गया है। तो सीता माता ने बोला मैं कैसे करूं, वही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप ही कर सकते हो और आप करोगे तो मुझे तृप्ति मिलेगी। तो सीता माता के पास कुछ सामान नहीं था, तो सामने गंगा तट पे, सॉरी नदी के तट पे वो बैठे थे, गया जी के पास में एक नदी है, वहां पर वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहीं पर उस पानी को हाथ में लिया, तब सामने कुशा ग्रास जो होती है, घास को तोड़ा, मिट्टी के लड्डू बनाए और उसको ऐसे इमेजिन किया कि इट्स लाइक कि उसके लड्डू है, जो के है इसके लड्डू है वो, उससे उन्होंने तर्पण कर दिया। तो वहां पर उस समय एक गाय खड़ी थी, नदी भी थी और ये घास भी थी और पेड़ भी था, वट वृक्ष था। तो वो तृप्त हो गए, राजा दशरथ उन्हें आशीर्वाद दे के भी गए वहां से। तो राम भगवान वापस आए तो उन्होंने बोला कि समय तो निकल गया और मैं बहुत लेट हो गया, ये वो। तो सीता माता ने बोला उनके तर्पण हो गया और वो आशीर्वाद दे के गए, वो खुश होके गए। तो राम भगवान को विश्वास नहीं हो गया, आपके हाथ से स्वीकार किया। तो फिर माता जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है। तो सबूत किसी ने और ने देखा हो, उन्होंने बोला घास ने देखा है, गाय ने देखा। तो गाय ने झूठ बोल दिया, गाय ने बोला नहीं मैंने नहीं देखा, नदी ने मना कर दिया मैंने नहीं देखा, घास ने मना कर दिया मैंने नहीं देखा। पर वट वृक्ष था, उसने बोला कि नहीं मैंने देखा है, वो उनकी मुक्ति हुई है। तो सीता माता ने इन तीन को श्राप पे दिया था कि झूठ बोलने के नाम पर ये नदी सूख जाएगी। वो नदी आज भी गया जी की तरह सूखी हुई याद है, जो मुझे याद नहीं, पैरों में रह गया कुछ इस तरीके का। और गाय को दिया था कि हम झूठा खाने को मिलेगा, तो आज भी लोग झूठा गाय को डाल ही देते अपने खाने का, तो झूठा गाय को मैम खाने को फल्गु मिलेगा। नदी था क्या मैम? यस, फल्गु नदी। फाल्गु नदी, हाँ यस, यही नाम था, गया जी के अंदर है, जो पूरी सूखी हुई है, उसमें तब से लेके आज तक पानी नहीं आता, बट वो नदी है। तो ये कहावत है। तो औरतें जिनकी शादियां हो जाती है ना, वो उस घर का, अब उनका जो गोत्र है, या आप बोलो गोत्र तो सेम ही रहता है जो फादर का होता है, बट हम संपत्ति जिनकी भोगते हैं ना, उनका तर्पण हम करते हैं। तो इवन वुमेन कैन डू, मैरिड वुमेन कैन डू। एंड इसलिए मेल चाइल्ड के लिए स्पेशली कह देते कि कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कि घर के मेल से करवा लो, कोई ना कोई मेल तो होता ही है घर में। ओके, Okay, and one last question, ma'am. I can touch also tulsi plant. नो 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 नो, तुलसी आप देखो, आप टच करके देखोगे, यू विल सी वो डिटोरिएट हो जाती है, वो हो जाती है। एनर्जी की, सेंसिटिव होती है तुलसी प्लांट बहुत ज्यादा, तो हमारी एनर्जी से बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है। बट मैं इनटेक कर सकती हूँ उसके पत्ते का। हाँ, ये इनटेक कर सकते हो। और पता है एक स्टडी भी हुई थी जिसमें ना रेडिएशन, हमारी बॉडी, सबकी बॉडी ना रेडिएशंस एमिट कर रही है, एक ऑरा है और वो रेडिएशंस के फॉर्म में भी आता है। ड्यूरिंग पीरियड्स वुमेन की रेडिएशंस इतनी एम्पलीफाई हो जाती है इन अ नेगेटिव वे कि उससे इन्वायरमेंट में प्रभाव आता है। आप खाना खिला दो किसी को बना के, एंड यू विल सी, अगर वो इंसान उस दिन लेथार्जिक फील ना करे तो, आई हैव सीन दिस, कि जब भी हम पीरियड्स में होते हैं और अगर हमने खाना बना के खिलाया, जो इंसान ने भी वो खाना खाया ना, उसको लेथार्जी होगी पूरे दिन, क्योंकि वो रेडिएशन थ्रू फूड वाटर उसको ले रहा है, ट्रैक कर रहा है और उस इंसान के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो उस समय बॉडी बहुत, और आपकी बॉडी एक्चुअली ना प्यूरिफाई हो रही है, तो फ्रॉम एवरी सेल इट्स लाइक समथिंग नेगेटिव इट्स एमिटिंग। तो उसके उस वजह से, उस रेडिएशन, उस ऑरा की वजह से प्लांट्स में इम्पैक्ट होते हैं। और ठीक है, इट्स नॉट पाप और पुण्य, इट्स ऑल साइंटिफिक। अगर आप बहुत साइंटिफिकली इन चीजों को समझोगे तो इट्स ऑल कि एनर्जी मेंटेन रहे किसी भी जगह की, हमारी, सामने वाले की, उसके लिए ये सब रिचुअल्स बनाए गए। ओके, यस, थैंक यू मैम। या एक्चुअली इतने टाइम से रिचुअल्स तो होते हैं बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इन चीजों का ना, तो ऐसा लगता था लाइक वुमेन लाइफ है क्या इन सब चीजों में। बट अब एक्सप्लेनेशन मिलता है ना, तो लगता है यार हिंदू कल्चर इज सॉलिडिफाइड, लाइक कुछ है या रीजंस, बहुत डीप रीजंस लॉजिकल। है। या और फिजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, सब कुछ मटेरियल दुनिया के लिए। अभी यहाँ पर आप जब भगवत देखो, जितने भी कल्ट्स बने ना, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग, अभी हम मैक्सिमम लोगों को इंक्लिनेशन आ रहा है ना प्रेमानंद जी महाराज की बातों से। उनका कल्ट कौन सा है? उनका कल्ट है गोपी भाव का, प्रेम भाव का, या जिसको बोलते हैं सखी भाव का। वृंदावन के अंदर ये कल्ट शुरू हुआ, एंड इसका ना कोई वैदिक ओरिजिन नहीं है। सारे जितने भी कल्ट है ना, जैसे कि एक शुरू हुआ था जो चार कुमार है, ब्रह्मा के पुत्र चार कुमार, उनका एक कल्ट है। महादेव का एक है। अलग अलग ऋषियों के ना कल्ट बने और वो बैक टू बैक चलते आ रहे हैं, ठीक है, जिस एक ट्रेडिशन के फॉर्म में, जो गुरु परंपरा बोलते हैं हम।
तो गुरु परंपरा के तिलक होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो सारी परंपरा। बट ये जो परंपरा है ना प्रेमानंद जी महाराज की सखी परंपरा, इसके 2 ही गुरु हैं। इसके गुरु, और ये कलयुग के थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ और कलयुग में स्टार्ट हुआ यू कैन से, बट यहाँ पर ना भक्ति मार्ग है। और ये जो कल्ट है दैट इज वन इज जो कृष्ण भगवान की बंसी है, बंसी ने अवतार लिया, वो प्रेमानंद जी महाराज वाला है। और ललिता सखी, राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड ललिता, उन्होंने अवतार लिया है। वो जो मैं आपको ततीय आश्रम का बता रही थी ना, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उधर आता है। तत्रेय आश्रम वालों ने ललिता सखी ने जो गुरु हुए हैं वो ललिता सखी थी, ठीक है, उनका वो राधा अष्टमी पे ही उनका बर्थ, वो ततीय आश्रम के मेन गुरु है। और इधर हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो है हरिवंश ठाकुर जो पैदा हुए थे, वो भगवान का बंसी अवतार है। ये दोनों सखी भाव में है, प्रेम भाव में, ये कृष्ण की भक्ति करते प्रेम के रूप में। और प्रेम के रूप में अगर भक्ति और उसमें भी ना जब आपकी वो स्टेट आ जाए, इट्स नॉट लाइक कि अगर हमने सिंपली वो कल्ट ज्वाइन कर लिया है तो सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे लिए खत्म हो जाते हैं, नहीं होते, क्योंकि अभी हम मटेरियली कनेक्टेड है, अभी हमें ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है, तो हमें सारे रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के मानने पड़ते हैं जो हमारे ट्रेडिशन में लिखे हुए हैं। बट अगर आप उस कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज और उनकी स्टेट में चले जाते हो, तो ना तो आपको ग्रहण इम्पैक्ट करेगा, ना आपको पीरियड्स इम्पैक्ट करेंगे, ना कोई रूल्स रेगुलेशन, ना आपको कोई पितृ तर्पण करना है जीवन में। उस कल्ट में जाना मतलब आप भगवत की सीधा कनेक्टेड, आप सखी भाव में भगवान से कनेक्टेड हो, और आपके अंदर वो इमोशंस आ गए कि यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कृष्णा, द सुप्रीम गॉड। उनकी सेवा करना, उनके भाव में रहना, उससे सब कुछ तृप्त हो जाता है, सारे ऋण अपने खत्म हो जाते हैं जो हमने क्रिएट कर रखे हैं। बट वो एकमात्र ऐसा कल्ट है जहाँ पर ना तो वो ग्रहण देखते, ना वो ये सब चीजें देखते हैं। वहां पर कोई दोष दृष्टि नहीं होती है, वहां पे हमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि हम उस भाव में। तो ततीय आश्रम में जब ग्रहण आसमान में होता है उस समय पर भोजन कराया जाता है, क्योंकि वो जिस कॉन्शियसनेस में उनकी बुद्धि चली गई है ना, उनको ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती है। पर वो अकेला ऐसा कल्ट है जो भगवान को प्रेम भाव से प्राप्त करता है। बाकी जितने भी गुरु परंपरा है ना, उसमें परंपरा में सिस्टम है, ये नियम है, ये आपको फॉलो करना है। वहां पे नियम एक ही है, प्रेम भाव। और प्रेम भाव में आप भगवान की सेवा पीरियड्स में भी कर सकते हो, ग्रहण में भी कर सकते हो, उनको भोग आप ग्रहण में भी चढ़ा सकते हो, और आप उनका प्रसाद ग्रहण में भी खा सकते हो। बट अभी हमारा लेवल वहां पर नहीं हुआ है, भले हमें दीक्षा से, पर हमारा लेवल वहां तक जाना चाहिए कि हम उस भगवान के कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, भक्ति के रूप में पहुंच गए, तब वो चीजें हम पर वैलिड होती है। जब तक हम उस भाव में या उस कल से बिलोंग नहीं करते, तो फिर ये सारे नियम हम पर अप्लाई हमें करने पड़ते हैं अप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक या यू सो मोस्ट मच। वेलकम उषा जी। मैम हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज मैम, इमेंस नॉलेज। थैंक यू सो मच।